हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। टारगेट द मैथ में हम आज कवर कर रहे हैं अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, जो कि आपको हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है 5 + 2√6, ठीक है। इसका वर्गमूल जो है ना हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि इसको जो है ना इसको 2ab के फॉर्म में हमको सबसे पहले, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी संख्या लिखते हैं तो a² प्लस का b² प्लस का 2ab अगर इस फॉर्म में रहता है तभी तो हम इस संख्या को लिखते हैं ना a + b का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको इस फॉर्म में अगर हम बैठाएंगे तो इस फॉर्म में किस तरीके से हम बैठाएंगे देखिए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसको आप ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए और इसको क्या करिएगा कि इसको आपको लोग तोड़ना है 2ab के फॉर्म में तोड़ना है इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 तो 2 है ही, उसके बाद a की जगह पे हम क्या कर सकते हैं √3 दे सकते हैं और b की जगह पे क्या कर सकते हैं √2 दे सकते हैं। तो यहाँ से तो आ गया 2√6, ये तो आ गया। अब यहाँ ये देखना है कि अगर इसकी संख्या, क्योंकि इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, तो इसका √3 का स्क्वायर 3 होगा और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। इसको जोड़ने पे भी तो 5 आ रहा है ना, तो इसको जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो यहाँ से ये सेटिस्फाई हो गया ना कि इसको जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाइड हो गया कि ये इस तरीके से यहाँ बन जाएगा। तो इस तरीके से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से अगर हम इसको बैठाएंगे, जैसे कि ये दिया हुआ था √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस का √2 का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2a और b, इस तरीके से ये फॉर्मेट बन गया ना, इस तरीके से ये फॉर्मेट बन गया। तो फॉर्मेट इस तरीके से यदि बन रहा है तो जैसे देख ले, तो इस तरीके से यदि फॉर्मेट बन गया तो यहाँ से आगे कर सकते हैं। तो ये तो भाई साहब आ जाएगा क्या √3 प्लस का √2, इसका होल स्क्वायर ही तो आएगा ना, और जो कि रूट में है। अगर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ बच जाएगा √3 प्लस का √2। तो इसका सही आंसर जो कि √3 प्लस √2 आ जाएगा, ये इसका सही आंसर। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 7 + 4√3, ठीक है, 4√3 और इसका वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। तो सेम वही अपनाएंगे तरीका, इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 तो 2 रहेगा ही रहेगा, a को हम ऐसा क्या माने, और b को हम ऐसा क्या माने कि इसको स्क्वायर करके जोड़ने पर 7 पुर जाए। तो a को हम क्या मान सकते हैं, a को अगर हमको मानना पड़ेगा तो a को मान लीजिए कि ऐसे मान लेते हैं 2ab, तो 2a की जो हमने 2 मान लिया, 2 2 4 तो हो गया। अब यहाँ √3 ना बच गया, इसको तोड़ने पे तो b का मान √3 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से अगर हम तोड़ेंगे, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 4 होगा और इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 3 होगा। तो इसको जोड़ने पे देखिए 7 पुर रहा है ना, तो जोड़ने पे 7 पुर रहा है। तो इस तरीके से आप बैठा सकते हैं। तो इसके लिए क्या बैठा सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये b क्या होगा √3 होगा, और इसका ये जो है इसका ही तो रूट दिया हुआ है ना, रूट। तो इसकी जगह पे आप क्या देख सकते हैं 2 + √3 इसका स्क्वायर, और ये रूट यही दे सकते हैं। अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, तो इसके लिए 2 + √3 इसका सही आंसर इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रोसेस सीधा बता दिया। अब इसको शॉर्ट तरीके में कैसे करेंगे वो देखिए। तो अगला एग्जांपल जैसे हम मान लेते हैं कि ले लेते हैं, अगला ले लेते हैं 7 + 2√6, 7 + 2√6, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 2 अगर a का मान क्या लेते हैं, a का मान हम मान लेते हैं कि
ए का मान मान लेते हैं हम √6 ले लिए और बी का मान 1 ले लेते हैं। अगर इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़ने पर 7 पूर रहा है ना, तो इस तरीके से अगर हम बैठाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा √6 प्लस का रूट, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस ही देंगे ना, तो उसके बाद तो इसका सही आंसर हो जाएगा √6 प्लस √6 प्लस 1। अगर इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 प्लस √84, इसका रूट पूरे का दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको 10 प्लस इसको क्या कर सकते हैं, एक ये 84 जो होगा ये 21 चौके 84 तो होगा ना, तो 4 का तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा, बट अंदर में √21 हो जाएगा और ये पूरा रूट है। तो इसको अगर 2ab के फॉर्म में तोड़िएगा तो 2a का मान आप दे सकते हैं क्या, ए का मान दे सकते हैं √7 और बी का मान क्या दे सकते हैं √3, क्योंकि इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ने पर भी 10 पूर रहा है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं √7 प्लस का √3, इस तरीके से आप दे सकते हैं। अगर माइनस वाला अगर मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल ले माइनस वाला, तो देखिए माइनस वाला कैसे लेंगे, जैसे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 5 प्लस 5 माइनस वाला हम ले रहे हैं ना, 5 माइनस 2 √6, ठीक है। इसका वर्गमूल हमको अगर निकालना है तो इसको क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे। 2a के जगह पे हम √3 दे सकते हैं और b के जगह पे हम √2 दे सकते हैं। तो इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ने पे ही तो 5 पूरेगा ना, तो अगर यहाँ से आ गया तो इस तरीके से आप दे सकते हैं √3 और यहाँ पे माइनस है ना, तो इसके लिए हम यहाँ माइनस देंगे और √2, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा √3 माइनस का √2, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल बात करें हम और एग्जाम्पल की, तो जैसे हम मान लेते हैं 8 माइनस √60 है ना, 8 माइनस √60 और इसका पूरा रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, तो 60 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं ना 15 × 4 लिख सकते हैं। तो 4 का तो वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, तो 8 माइनस 2 √15 हो जाएगा। तो इसका पूरा रूट, इसको 2ab के फॉर्म में तोड़िएगा तो 2a के जगह पे हम क्या दे सकते हैं √5 और b की जगह पे क्या दे सकते हैं √3। इसको स्क्वायर करके जोड़ने पे ही तो 8 पूरा है ना, तो इस तरीके से आप बैठा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा √5 माइनस का √3, इसका सही आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3, इस तरीके से बना सकते हैं। अगर एक और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं 3 माइनस का √5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ले और ये पूरा रूट हो जाएगा यहाँ से, तो इसको क्या करेंगे कि ये देखिए, ये दरअसल ये अगर इसको अगर हम तोड़ेंगे 2ab के फॉर्म में तो कितना भी दिमाग लगाए यहाँ से काम नहीं करता है। तो दरअसल इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम ऊपर नीचे 2 से गुना करते हैं, सबसे पहले पूरा रूट में ही रहेगा और इसको क्या करते हैं 3 माइनस √5 कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं, तो ये 1/2 तो ऐसे ही रहने वाला है। उसके बाद क्या, ये 2 जो ये गुना हो जाएगा तो ये 6 माइनस का 2 √5 आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 √5 इस तरीके से आ जाएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, मान लीजिए 6 माइनस 2 √5 इस तरीके से दिया हुआ है, और ये 1/2 भी तो है ना, तो 1/2 भी तो हमको देना है ना। देखिए तो 1/2 इंटू इतना है और ये पूरे का रूट है। अगर इसको क्या करेंगे 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 2 इंटू a का मान क्या हो जाएगा √5 इंटू b का मान 1 दे सकते हैं, क्योंकि इसको और इसको स्क्वायर करके जोड़ने पर 6 पूर रहा है ना। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा √5 माइनस का 1 हो जाएगा। और लेकिन बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 भी तो हमको देना पड़ेगा ना। और दरअसल बात ये है कि इसमें क्या होता था, इसका स्क्वायर किया जाता था तभी तो पूरा रूट होता था ना। तो इस तरीके से अगर हम इसको बैठाएंगे तो यहाँ से क्या आएगा √5 माइनस का 1 और बट्टे √2 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बैठा सकते हैं √5 माइनस 1 बट्टे √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर ये इस तरीके से आ जाएगा। इसी टाइप पे अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो देखिए, एक और एग्जाम्पल इसी टाइप पे हम लेते हैं। जैसे
26 माइनस 15√3। इस तरीके से हमने ले लिया और इसका हमसे पूछा जाएगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे कि इसको अगर 2ab के फॉर्म में अगर तोड़ेंगे ना तो ये दरअसल टूटता नहीं है 2ab के फॉर्म में, क्योंकि अगर यहाँ पे सम संख्या रहता तभी तो 2 के फॉर्म में टूटता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, अगर 2 से गुना करिएगा तो 26 दूनी 52 हो जाएगा और माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30√3 और ये 1/2 भी तो नीचे में होगा और ये पूरे का रूट हो जाएगा। इस तरीके से आप अब इसको तोड़िएगा तो 2 और a का मान मान लीजिए क्या ले सकते हैं, 2ab के फॉर्म में तोड़ना है तो a अगर इसको तोड़िएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये इस तरफ कर सकते हैं 3 3 9, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और उसके बाद 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। तो अब 3√3 का ज़रूरत है ना, 3√3। तो अगर इस तरीके से हम अगर बैठाएंगे तो क्या इसको स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पे 52 पुर रहा है, तो हम ये देखेंगे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है और 3√3 का स्क्वायर क्या होता है, 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 27 होता है ना, 27 होता है। तो यहाँ से अगर जोड़ने पे 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 52 पुर गया ना। तो इस तरीके से इसको इसके 2ab के फॉर्म में यहाँ पे इसको हम तोड़ दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से जो ये इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा कि जैसे इस तरीके से यहाँ बैठाने के बाद अब क्या आएगा कि इसके लिए तो क्या करते थे रूट, इसके लिए 5 + 3√3 ये था, तो इसका ये तो ऐसे ही रह जाता था ऐसे ही, और नीचे में जो ये 2 है ना, ये नीचे में 2 तो रूट में ही रहेगा ना 2। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 + 3√3/√2। इस तरीके से सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ से माइनस आ जाएगा ये 5 माइनस 3√2 पूरा मैं लिख देता हूँ। 5 माइनस 3√3 है और बट्टे में क्या आ जाएगा √2। इस तरीके से इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो हर दिन मैं अपलोड करता हूँ। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।